कोई माइकल मेरी मूंछ पे आवाज उठा दे, कोई मनुवादी कुचल दूंगा पैरों से। आज हम सब चीज का हमारे पास अधिकार है। हम तो हिंदू है ना। हाँ, ये जाहिर हो गया कि हम हिंदू है नहीं। आप हिंदू नहीं, इन्होंने जाहिर कर दिया। अब जाहिर कर दिया, समझते हैं। जब बात वोट की आती है तो हम हिंदू है, जब बात वोट नहीं होती घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, हिंदू राष्ट्र में हमें कुछ भी नहीं है, हमारे पास मूछ नहीं रख सकते। मैं जब तक रहा हूँ मैं हिंदू ना हूँ। अब यूजीसी वालों ने और सिद्ध कर दिया, इन्होंने जिसने विरोध करा यूजीसी का, जितने मनुवादी लोग हैं, इन्होंने साफ दर्शा दिया कि हम हिंदू है नहीं। तो किसी मनुवादी ने नहीं यूजीसी का समर्थन करो, तो क्यों मनुवाद को घसीट रहे हैं? जब आप मनुवादी हमारे मामा लगते हैं, बाबा साहब के साले होते हैं। मैडम ये जो आप बार-बार मनुवाद की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, मनुवाद की बात कर रहे हैं। लेके कौन आया सर? लेके कौन आया? संविधान की बदौलत हम आपके लिए नहीं आए, हम ये यूजीसी लागू तो ये तो इन्होंने बोला नहीं सर। हंसमुख है बेचारे, आप क्यों पीड़ा गया है? हम इनके साथ आए हुए हैं। देखिए कितनी प्यारी मूंछ रखी है, किसी ने रोका नहीं है आज तक। आपने भी रखी है, आज तक किसी मनुवादी ने नहीं रोका आपको भी। और उनके गले में चैन है, सब बाबा साहब की बहन है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत आभार। सभी पत्रकार भाइयों का आभार। पत्रकार महोदय, हमारा हक अधिकार है। यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, कुछ चंद लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, और जो हम बाबा इस देश के मूल निवासी अपना हक लेने के लिए हम जंतर मंतर पर यूजीसी के लिए समर्थन में हम आज इकट्ठा हुए हैं। SC/ST सेल तो बना हुआ है ना, ओबीसी तो नहीं है ना भाई। पत्रकार महोदय देखो, कुछ भी बना हुआ हो, मगर ये सरकार इतना गुमराह करती है, कुछ भी कानून लाती है मगर नाटक ज्यादा दिखाती है उसमें। कहाँ नाटक दिखा रही? तो कोर्ट ने रोक लगाई ना। देखिए कोर्ट भी तो उन्हों का ही है, से पहले कितने कोर्ट भी तो उन्हों का ही है भाई। जब अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने क्या था, उन्होंने ये कहा था भाई ये मनुवादी लोग हैं, ये सही वो जजमेंट नहीं देते, चरित्र न्याय नहीं। हाँ, तो आज सारे जज देख लो कितने सारे मनुवादी लोग हैं। कह रहे सवर्णों को झूठा फंसाया जाएगा। अबे यार भैया, कितने मरवाओगे हमें? रोहित वेमुला जैसे इतने होनहार, रोहित वेमुला जैसे को खा के निकब्बे। पूरा विवाद ओबीसी को ऐड करने का, ओबीसी नजर में आ रहा है। इलाज ओबीसी का भी होने लगा है आस्ते आस्ते। देखो सबसे ज्यादा आज बौद्ध धर्म में जो शादी हो रही है, सबसे ज्यादा यादव समाज कर रहा है, ओबीसी समाज। तो ये जाग रहे हैं, ऐसा नहीं, आस्ते आस्ते जाग रहा है। संवैधानिक लोग हैं, भेदभाव कुछ नहीं। विदाई करने की बात कह रहे हो आप लोग, उतरे हुए हैं। भाई जात पात की कौन विदाई कर रहा है? देख रहे हो कितना आतंक मचा रहे। गाय नहीं ले जा सकते, गाय ले जाने पे मारते हैं। जात पात की भी विदाई कर रहे हैं। एक कोट द्वार में बाबा के नाम से बाबा के नाम से है मुस्लिम, एक मुस्लिम इतने बुद्धिजीवी आदमी, ये नाम हटाओ इसका, उसमें एक दीपक मोहम्मद नाम का खड़ा हुआ, ये विदाई कर रहे हैं जात पात की, ये जात पात बढ़ा रहे हैं। कह रहे इस कानून से हिंदू बढ़ जाएंगे। हिंदू भैया, हिंदू तो बटे हुए हैं, हम तो हिंदू है ना। हाँ, ये जाहिर हो गया कि हम हिंदू है नहीं। आप हिंदू नहीं, इन्होंने जाहिर कर दिया, अब जाहिर कर दिया। समझते हैं। जब बात वोट की आती है तो हम हिंदू है, जब बात वोट नहीं होती, इलेक्शंस नहीं होते तो हम हिंदू नहीं है। हम सरकार जब इलेक्शन की बात आती है, कोई भी सरकार हमारे पास क्यों नहीं, उससे पहले क्यों नहीं आती, हमारे दुख दर्द या हमारी परेशानियों को सुनने की हमें क्या परेशानी है, किस स्थिति में हमारे लोग हैं, उनके पास खाना है नहीं है, रोटी पीने का पानी है नहीं है, रहने की जगह है नहीं है। हिंदू राष्ट्र में क्या फायदा है भाई, आप बताओ।
नहीं आपने कहा हम हिंदू नहीं, हैं। हिंदू राष्ट्र का फायदा बताओ आप मुझे। क्या बात है इसमें हिंदू नहीं हाँ, घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, हिंदू राष्ट्र में पानी हमें नहीं पी कुछ भी सकते, नहीं है हमारे पास। मूछ नहीं रख सकते। आपने तो रखा नहीं। मैं जब तक रहा हूँ मैं हिंदू ना हूँ। अब यूजीसी वालों ने और सिद्ध कर दिया, इन्होंने जो जिसने विरोध करा यूजीसी का, जितने मनुवादी लोग हैं, इन्होंने साफ दर्शा दिया कि हम हिंदू है नहीं। तो क्या है फिर आप? हम बाबा साहब, हम देखो शूद्र हैं, अम्बेडकरवादी हैं और इस देश के मूल निवासी हैं। ये देश हमारा है। तो फिर गिना तो आपको हिंदुओं में जाता है। देखिए योगी जी भी कल कह रहे थे कि बटोगे तो कट जाओगे। देखिए भाई साहब ड्रामा है हर बार का। अभी तुमने देखा होगा बटो कटो का, सुन लो। अब ये कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। बड़े दिन पे ये बड़ा दिन आया था अभी ईसाइयों का, हिंदू खतरे में। उस दिन पता लग गया जब इन्होंने चर्चों पे हमले करे थे, तो विदेशों में हिंदुओं को ऐसे मारा गया था। अब पता लगा हिंदू कहाँ खतरे में, विदेशों में हिंदू खतरे में, इन्हों के कारनामों की वजह से। ये जितना जातिवाद फैला, जितना आतंकवाद फैला रहे देश में। सरकार कह रहे हैं हमें डर लग रहा है, हमारा शोषण करेंगे, हमें झूठे फंसाएंगे ये लोग। भाई देखो कब तक बर्दाश्त करेंगे इन्हें, झूठे काम से जाएंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो बच जाओ, टाइम तो आएगा, इन्हों का पाप का घड़ा तो भर गया लगभग इन्हों का। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? सरकार चुप रही बिल्कुल भी नहीं। उनका वकील ने कोई आर्गुमेंट, कोई पक्ष नहीं रखा। सरकार का तो तुमने कारनामे देख लिए। ये सरकार बिल्कुल 0/0 सरकार है। अब देखो एक वो निकल के आ रहा है, कौन सी फाइल आई है वो, हाँ, सरकार क्या बोलेगी इसमें, तो इन्हें बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। झूठे फंसाए जा रहे हैं। झूठे भाई साहब नहीं, मोदी जी की घरवाली बता देगी इसके बारे में। दी जा रही है। तो उसी केस में 1000 से कुछ वीडियोस ऐसी हैं जहां पर पुराने राजनेता, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स पूरे वर्ल्ड के छोटी बच्चों के साथ रेप कर रहे हैं। ये वीडियोस भी आई हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट है, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आज सच बोलने वाला व्यक्ति इनके लिए देशद्रोही है, गुनाहगार है। चाहे इन्हें फांसी पे लटकाना पड़े, झूठे मुकदमे में ये राजी है। आप झूठ बोलो, सरकार के तलवे चाटो, आपको राजा बना के रखेगी। बिकॉज़ मीडिया आज तक सच नहीं दिखा पाई, जिसे सच दिखाना चाहिए वो ऑन ग्राउंड कई बार मीडिया काम नहीं करती। प्रिंटिंग प्रेस पूरे अखबार में मोदी को छापती है, तो कहां से कहां तक एजुकेशन के बेसिस पर हमारे आने वाली पीढ़ी खराब होती जा रही है। एजुकेशन का स्तर वो नहीं रहा जो होना चाहिए। आप किताबों में से जो चीजें होनी चाहिए, जो हमारे समाज का इतिहास है, वो नहीं दिया कभी। बट जो चीजें दी गई उन्हें हटा कर आप रामायण, भगवत गीता ये पढ़ा रहे हो बच्चों को, मनुस्मृति पढ़ा रहे हो। किस आधार पे? देश में जातिवाद बढ़े, आतंकवाद बढ़े, आतंकवादी संगठन अपने चालू करे, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी और 2-4 और, जिन्होंने तमिलनाडु में ज्योतिबा फूले की स्टैचू गिराने की कोशिश की, रोड पे बनी हुई, वो हितकारी हो सकता है जो एक समाज को खत्म करना चाहता है। आतंकवाद से बढ़ के तो मैं कुछ नहीं कह सकता ऐसी चीज, ऐसे लोगों को। कौन सा धर्म बचाया आप बताओ? आरएसएस ने कब लोगों को नहीं मारा? सफेद शर्ट, खाकी कच्छा, आज पैंट बन गई है। लेकिन मौत का नंगा नाच ये लोग नाच रहे हैं रोडों पे। प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा। साउथ में वही एक जगह आरएसएस को बैन किया गया है। केरला पहला ऐसा स्टेट बनने वाला है जहाँ पे एजुकेशन फ्री होने वाली है। कर्नाटक, ये केरला।